रात के 10:30 बजे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। अयान अपनी बाइक से घर लौट रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अचानक सड़क के मोड़ पर उसकी नजर पड़ी। एक लड़की बिल्कुल अकेली, सफेद दुपट्टे में लिपटी धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ से खून टपक रहा था। अयान ने तुरंत बाइक रोकी और उसकी तरफ दौड़ा। हेलो, आप ठीक है? ये खून। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और डर दोनों थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस हल्की सी मुस्कान दी और बोली, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अयान हक्का बक्का रह गया। लेकिन ये चोट, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। लड़की ने कदम पीछे खींचे और धीरे से कहा, अस्पताल मुझे नहीं बचा सकता, और न ही कोई इंसान। ये कहकर वो अंधेरे में गुम हो गई। अयान वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। घर पहुंचकर भी उसका दिमाग उसी लड़की में अटका रहा। वो कौन थी? उसके हाथ पर खून क्यों था? और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में ऐसा राज क्यों था, जैसे वो किसी गुनाह की गवाह हो। रात को सोते समय अयान को उसके शब्द बार बार याद आ रहे थे। अस्पताल मुझे नहीं बचा सकता, और ना ही कोई इंसान। सुबह का वक्त था। अयान जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचा, लेकिन उसका दिमाग अब भी पिछली रात वाली लड़की में अटका हुआ था। उसकी आंखों की खामोशी, वो रहस्यमयी मुस्कान और उसके शब्द, कोई इंसान मुझे नहीं बचा सकता। क्लास शुरू होने ही वाली थी कि अचानक सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। एक नई लड़की अंदर आई। सफेद दुपट्टा, वही गहरी आंखें, वही चेहरा। अयान की सांसें थम गईं। वो वही लड़की थी। क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर ने कहा, स्टूडेंट्स, ये आपकी नई क्लासमेट है, कियारा। कियारा बिना किसी से कुछ कहे आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। लेकिन उसकी नजरें बार बार अयान पर टिक रही थी। क्लास खत्म होते ही अयान सीधे उसके पास पहुंचा। तुम, कल रात मैंने तुम्हें। कियारा ने उसकी बात बीच में ही काट दी और धीमी आवाज में बोली, हाँ, मैंने तुम्हें देखा था, और तुमने भी मुझे। लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा। अयान चौंका। चुप? क्यों? तुम्हारे हाथ पर खून था, तुम मुसीबत में हो, और मैं? कियारा ने उसकी आंखों में सीधे देखा और फुसफुसाई, अगर तुमने सच जानने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। इतना कहकर वो अचानक भीड़ में खो गई। अयान वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर कियारा किस सच को छुपा रही है, और क्यों उसे लगता है कि ये सच जानना मेरी जिंदगी बदल देगा। अयान के मन में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कियारा कौन है? वो किस राज की छुपा रही है? उस दिन कॉलेज से लौटते समय अचानक कैंपस के पास वाली गली में अयान ने देखा, कियारा जल्दी जल्दी कहीं जा रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। जिज्ञासा के कारण अयान उसका पीछा करने लगा। कियारा एक पुरानी सुनसान लाइब्रेरी के पीछे रुकी और वहां किताब को जमीन के नीचे छुपाने लगी। जैसे ही कियारा चली गई, अयान ने जाकर वो किताब उठा ली। वो दरअसल डायरी थी। डायरी खोलते ही पहली लाइन पढ़कर उसकी रूह कांप गई। अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना मैं अब जिंदा नहीं हूं। अयान के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम कियारा नहीं, बल्कि रिया है। 2 साल पहले मेरे साथ जो हुआ वो कोई नहीं जानता। मैंने वो सच अपनी आंखों से देखा है, जिसको जानने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह पाता। अयान की आंखें फपी रह गईं। वो डायरी का अगला पन्ना पलट ही रहा था कि पीछे से किसी की परछाई उस पर पड़ी। धीमी आवाज आई, ये डायरी तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए थी। अयान ने पलट कर देखा। कियारा उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्से और डर का तूफान था। अयान के हाथ में डायरी थी और सामने खड़ी थी कियारा या फिर रिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और डर मिला हुआ था। कियारा, धीरे स्वर में, तुमने वो पढ़ लिया जो किसी को नहीं पता चलना चाहिए था। अयान, आखिर सच क्या है? तुम कौन हो, और ये डायरी क्यों कहती है कि तुम मर चुकी हो? कियारा ने गहरी सांस ली और उसके हाथ से डायरी छीन ली। फिर कांपती आवाज में बोली, 2 साल पहले मैंने अपनी आंखों से एक कत्ल होते देखा था। कत्ल करने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इस शहर का सबसे ताकतवर आदमी था, मंत्री विराज सिंह। अयान चौंक गया। मंत्री? लेकिन उसके बारे में तो लोग कहते हैं कि वो शहर का मसीहा है, गरीबों का सहारा है।
कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, बाहर से वो मसीहा है, लेकिन अंदर से एक शैतान। उस रात उसने मेरे सामने ही मेरे बड़े भाई आदित्य का खून कर दिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने एक शब्द भी बाहर निकाला तो मेरा भी वही हाल होगा। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुम कियारा नहीं, रिया हो? कियारा ने सिर हिलाया। रिया मर चुकी है, सबको यही लगता है, क्योंकि विराज सिंह ने मेरी पहचान मिटा दी। लेकिन मैं जिंदा हूं सिर्फ एक वजह से, उसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए। अयान ने उसकी ओर देखा। तो अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कियारा ने उसकी आंखों में झांका, फिर बोली, तुम नहीं समझते अयान, जिसने मेरे भाई को और जाने कितनों को मार दिया, वो तुम्हें भी कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस खेल में उतरना मतलब अपनी जिंदगी दांव पर लगाना। लेकिन अयान का चेहरा अब डर से नहीं बल्कि हिम्मत से भरा था। उसने कहा, अगर सच इंसाफ मांग रहा है तो डर का कोई मतलब नहीं। रिया कियारा ने अयान को सब कुछ बता दिया था। अब दोनों ने तय किया कि अगर विराज सिंह को गिराना है तो उसके खिलाफ ठोस सबूत चाहिए। रिया ने कहा, मेरे भाई आदित्य की मौत को हादसा बताया गया था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मंत्री के आदमी उसे मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक गए थे। उस रात का सीसीटीवी फुटेज किसी के पास होगा, और वो है विक्रम, जो विराज का पुराना ड्राइवर था। अयान, तो हमें उसी तक पहुंचना होगा। अगले दिन दोनों एक सुनसान मोहल्ले में पहुंचे जहां विक्रम रहता था। दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रिया, हमें आपसे सिर्फ सच चाहिए। आप जानते हैं आदित्य के साथ क्या हुआ था? विक्रम कांपते हुए बोला, बेटा, मैं बहुत दिनों से इस बोझ के साथ जी रहा हूं। हाँ, मैंने उस रात सब देखा था और मेरे पास उसका सबूत भी है। लेकिन अगर मंत्री को पता चला कि मैंने तुमसे ये बातें की तो मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। अयान ने दृढ़ता से कहा, हम आपको बचाएंगे, बस हमें वो सबूत दे दीजिए। विक्रम ने अंदर जाकर अलमारी से एक पुराना पेन ड्राइव निकाला। इसमें उस रात का पूरा सीसीटीवी फुटेज है। रिया के हाथ कांप गए। यही वो सबूत है जो मेरे भाई को इंसाफ दिला सकता है। लेकिन तभी अचानक बाहर गाड़ियों के टायरों की आवाज गूंजी। रिया ने खिड़की से झांक कर देखा, काले कपड़े पहने 4 लोग हथियारों के साथ घर को घेर रहे थे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। भागो बेटा, वो लोग आ गए। अयान ने रिया का हाथ पकड़ा और बोला, अब खेल शुरू हुआ है विक्रम। के घर के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। अयान ने रिया का हाथ कसकर पकड़ा और खिड़की से बाहर कूद गया। विक्रम पीछे से चिल्लाया, सबूत मत खोना, वही तुम्हारा हथियार है। दोनों अंधेरी गलियों में दौड़ते जा रहे थे। पीछे से काले कपड़े वाले लोग उनका पीछा कर रहे थे। गोलियां दीवारों से टकराकर चिंगारियां निकाल रही थीं। रिया हाफते हुए बोली, अयान, ये पेन ड्राइव ही हमारी जान से बड़ी है, इसे हर हाल में बचाना होगा। लेकिन तभी अयान का पैर फिसला और उसके हाथ से पेन ड्राइव उछलकर गंदे नाले में गिर गई। दोनों ने एक साथ चीख मारी। नहीं, पीछे से कदमों की आवाज और तेज हो रही थी। अयान ने तुरंत रिया को उठाया और बोला, जिंदगी पहले, सबूत बाद में। चलो। दोनों दौड़ते दौड़ते एक पुराने कारखाने में जा घुसे। अंदर अंधेरा था और मशीनों की जंग लगी गंध फैली हुई थी। दोनों दीवार से टिककर सांसें संभाल रहे थे। रिया की आंखों में आंसू थे। हमारा सबूत खो गया अयान, अब हम मंत्री को कभी बेनकाब नहीं कर पाएंगे। अयान ने उसकी ओर देखा। सबूत खोया है, सच नहीं। अगर विक्रम के पास एक कॉपी थी तो हो सकता है दूसरी भी हो, और अगर नहीं तो हम नया सबूत जुटाएंगे। तभी अचानक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सबूत की तलाश बंद कर दो, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। रिया ने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी और बोली, वो हमें जानता है अयान, हमारी हर हरकत पर उसकी नजर है। अयान ने मुट्ठी भींच ली, तो अब खेल बराबरी का होगा। अब हम भी उसे देखेंगे, उसकी हर हरकत। कारखाने में रात भर छिपे रहने के बाद सुबह हुई। रिया थकी हुई आंखों से बोली, अयान, अब हम क्या करेंगे? सबूत भी चला गया और मंत्री के लोग हमारे पीछे भी पड़ गए हैं। अयान सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक और मैसेज आया। इस बार लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 9 बजे पुराने पुल के नीचे आओ, अकेले।
मैं वो हूं जो तुम्हारी तलाश में है। रिया घबरा गई। ये जाल भी हो सकता है। अयान कहीं ये हमें फंसाने का नया तरीका ना हो। अयान ने गंभीर स्वर में कहा, हो सकता है, लेकिन अगर कोई सच में मदद करना चाहता है तो ये हमारी एकमात्र उम्मीद है। हमें जाना होगा। रात 9 बजे पुराने पुल के नीचे ठंडी हवा चल रही थी। सड़क सुनसान थी। अचानक अंधेरे से एक परछाई निकली, चेहरा ढका हुआ, हाथ में एक फाइल लिए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं राघव हूं। विराज सिंह का सबसे करीबी आदमी था, लेकिन अब उसकी सच्चाई देकर उससे नफरत करने लगा हूं। तुम्हें जिस सबूत की तलाश है वो मेरे पास है। रिया की आंखें चौड़ी हो गई। कौन सा सबूत? राघव ने फाइल उनकी ओर बढ़ाई। इसमें मंत्री की गुप्त ब्लैक डायरी की कॉपी है। इसमें उसकी सारी गैर कानूनी सौदों, हत्याओं और पैसों का हिसाब है। अगर ये बाहर आ गया तो विराज सिंह बच नहीं पाएगा। अयान फाइल पकड़ ही रहा था कि तभी अचानक चारों तरफ से गाड़ियों की हेडलाइट्स जल उठी। हथियारबंद लोग पुल को घेर चुके थे। राघव हक्का बक्का रह गया। नहीं, उन्होंने हमें पकड़ लिया। और तभी एक काली एसयूवी से बाहर उतरा, खुद मंत्री विराज सिंह। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। उसने कहा, लगता है मेरे ही आदमी मुझे धोखा देने आ गए, लेकिन धोखेबाजों का अंजाम हमेशा मौत होता है। पुल के नीचे माहौल सन्नाटे से भर गया। चारों तरफ बंदूकें तनी हुई थी। रिया का दिल धड़क रहा था। अयान की मुट्ठियां भीजी हुई थीं और राघव पसीने में डूबा खड़ा था। मंत्री विराज सिंह एसयूवी से उतरकर धीमे धीमे उनके पास आया। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। सोचा था तुम जैसे बच्चे मुझे गिरा देंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सबूत नहीं है? मेरे हाथ इतने लंबे हैं कि कानून भी मेरी जेब में है। अयान ने हिम्मत करके कहा, सच को कितनी देर दबाओगे विराज सिंह? सच सामने आएगा और उस दिन तेरा तख्त भी गिरेगा। विराज जोर से हंस पड़ा। सच? सच की कीमत सिर्फ मेरी एक गोली है। उसने इशारा किया और गार्ड्स ने बंदूकें और कसकर तान दी। रिया कांपते हुए अयान का हाथ पकड़ ली। अचानक राघव आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, विराज, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब मैं तेरा राज दुनिया के सामने खोल दूंगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला और ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारी सारी बातें यहां रिकॉर्ड हो रही है। मंत्री का चेहरा पल भर में बदल गया। गद्दार, पकड़ो इसे। गार्ड्स राघव की ओर दौड़े, लेकिन इससे पहले ही अयान ने रिया का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो। तीनों अंधेरे में दौड़ पड़े। चारों तरफ गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज पुल पर गूंज रही थी। रिया हांफते हुए बोली, अगर ये रिकॉर्डिंग बच गई तो यही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन जैसे ही वे पुल के दूसरे छोर पर पहुंचे, वहां पहले से ही 2 गाड़ियां खड़ी थी। बंदूकधारी उनका रास्ता रोककर खड़े थे। अयान बुरी तरह फंस चुका था। रिया के होंठ कांपे। अब हम कहाँ जाएंगे अयान? बंदूकधारियों ने अयान, रिया और राघव को चारों तरफ से घेर लिया। गोलियां हवा में तनी थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। रिया घबराकर अयान से चिपक गई। अब हम नहीं बच पाएंगे। अयान ने दांत भींचते हुए कहा, नहीं रिया, जब तक सांस है लड़ूंगा। तभी राघव ने अचानक अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला और जोर से चिल्लाया, विराज, ये सबूत अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। उसने रिकॉर्डर को नदी की ओर फेंक दिया, लेकिन हवा में उछलते ही अयान ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। वो जमीन पर गिरा, लेकिन रिकॉर्डर उसके हाथ में सुरक्षित था। विराज सिंह गुस्से से गरज पड़ा, मार डालो इन्हें। गोलियां चलने लगी। अयान और रिया जमीन पर लुढ़ककर पास की दीवार के पीछे छुप गए और फिर राघव ने चिल्लाते हुए अपने शरीर को ढाल बना लिया। वो आगे कूद गया और गोलियों का शिकार हो गया। खून में लथपथ जमीन पर गिरते हुए उसके होठों से आखिरी शब्द निकले, अयान, रिया, इस सबूत को बचाकर रखना। यही मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। रिया रो पड़ी। नहीं राघव। अयान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, हमें भागना होगा। राघव की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। भागते भागते वे एक संकरे रास्ते से निकलकर घने जंगल की ओर भाग गए। गोलियों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। रिया हांफते हुए बोली, अब हमारे पास सिर्फ एक मौका है। ये रिकॉर्डिंग मीडिया तक पहुंचानी होगी। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ रिया, लेकिन सबसे पहले हमें जिंदा रहना होगा। जंगल के अंधेरे में अयान और रिया हांफते हुए दौड़ रहे थे।
राघव की मौत का बोझ उनके दिलों पर भारी था, लेकिन उसके दिए हुए सबूत ने उनकी रगों में नई हिम्मत भर दी थी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, अयान, अब ये रिकॉर्डिंग अगर खो गई तो सब खत्म हो जाएगा। अयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, नहीं रिया, अब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। अगले दिन दोनों किसी तरह शहर लौटे और सीधे एक न्यूज चैनल के ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां भी खबर पहुंच चुकी थी। मंत्री विराज सिंह के लोग पहले से बाहर इंतजार कर रहे थे। रिया ने फुसफुसाकर कहा, अगर हम अंदर गए तो शायद जिंदा बाहर न आ पाए। अयान ने आंखों में आग भरकर जवाब दिया, मर भी गए तो सच जिंदा रहेगा। और फिर अयान ने चैनल के रिपोर्टर को रिकॉर्डिंग सौंप दी। कुछ ही मिनटों में टीवी स्क्रीन पर फ्लैश आया, एक्सक्लूसिव, मंत्री विराज सिंह की असली तस्वीर, घोटाले और हत्याओं का काला सच कैमरे पर। पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जस्टिस फॉर ट्रूथ, विराज सिंह का अंत। पुलिस ने मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ नजर आ रहा था। भीड़ ने तालियां बजाकर उसका स्वागत नहीं, बल्कि हथकड़ी की खनक से उसकी सत्ता को खत्म कर दिया। रिया आंसुओं से भरी आंखों से आसमान की ओर देखती है। राघव, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई। आज तेरा सच जिंदा है। अयान ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, रिया, ये लड़ाई तो हमने जीती, लेकिन अब जिंदगी की जंग हमें साथ मिलकर लड़नी होगी। रिया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और हल्की आवाज में कहा, जब तक तू मेरे साथ है, मुझे किसी से डर नहीं। सच की जीत हमेशा होती है। द एंड।